भगवानपुर सहकारी समिति के 2 दर्जन से भी अधिक कर्मचारियों भगवानपुर में अपने हक के लिए सहकारी विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए और 57 वापस तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों से भगवानपुर गूंज उठा। दरअसल पूरा प्रकरण सहकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा है जो कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को नहीं मिला, जिसके चलते बच्चों की स्कूल की फीस व रोजमर्रा के साधनों से जुड़ना पड़ रहा है। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने विभाग पर सौतेलेपन के आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग सचिवों का वेतन समय पर डाल देते हैं मगर कर्मचारियों का वेतन रोक देते हैं। हालांकि नारों के बीच कर्मचारियों का दर्द झलकता दिखाई दिया जो धरने प्रदर्शन के जरिए विभाग को अपनी पीड़ा सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विभाग को कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए है कि ये C57 जो है ये हटना चाहिए और सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। मैं 14 साल से इसमें सहकारिता विभाग में हूँ लेकिन कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। ये 3 महीने हो गए हैं सैलरी मिले हुए। अगर हम यहाँ से हम पूरा टाइम अपना यहाँ लगाते हैं, पूरे 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, हम टाइम से पहुँचते हैं, टाइम से आते हैं, सब काम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो हम करेंगे क्यों यहाँ आगे काम? फिर अगर हमें सैलरी नहीं मिलेगी तभी तो मजबूर होकर हमें धरने पे बैठना पड़ रहा है यहाँ। पहले नोटबंदी थी, फिर कभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब सैलरी नहीं मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं हमारे। कुछ लोगों का ऐसा है कि डिपेंड इस पे, और मेरा तो खास तौर से डिपेंड है। मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं है, भाई नहीं है, मेरी पूरे घर का जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। उसके बावजूद भी यहाँ सैलरी नहीं मिल रही है तो धरने पे नहीं बैठेंगे तो और क्या करेंगे? कितने माह की सैलरी? 3 महीने की नहीं मिल रही है। अच्छा, आपने धरना दिया है तो कोई तक आपका अधिकारी या कोई तक कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच पहुँचा है तक? नहीं, कोई नहीं पहुँचा यहाँ पे। कब से धरना चल रहा है आपका? धरना तो आज से ही शुरू हुआ है। कब तक रहेगा आपका? जब तक ये हमारी भी समस्या सोल्व नहीं हो जाती है तब तक। मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें तनख्वाह का मैटर भी रखा गया था कि भाई तनख्वाह क्यों नहीं निकालनी जा रही है। तो किसी ने इनबैलेंस का कारण बता दिया, किसी ने कहा था घाटे में चल रही है समिति ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे कहा गया कि भाई कोई सोल्यूशन निकाल लो इसका। हीरा उपरेती मैम थी वहाँ पे, वो एक उनका कहना ये है कि सारे कर्मचारियों को निकाल के जो भी है छटनी कर दो इनकी। तो ये कहाँ का रास्ता हुआ? छटनी करके क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे दोबारा? फिर अगर हम कर्मचारियों को सबको बाहर निकाल दिया तो हमारे घर वाले हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? अब हम क्या तो मांगा इसके बेस पे हो गए ना, फिलहाल नौकरी के बेस पे काम कर रहे हैं ना। करने के लिए किसने बोला, क्या मांग? हमारे अधिकारियों ने। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग तो ये हमारी तनख्वाह टाइम पे मिलती रहे। जब हम काम टाइम पे कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह भी तो टाइम पे मिलनी चाहिए ना। हमारे से अच्छे तो मजदूर ही हैं जो अपना दिन दहाड़ी लेकर अपना 700 रुपये लेकर घर घुस जाते हैं जाके। किसी जनप्रतिनिधि का कुंडा खड़का है आपने? बिल्कुल सर, बहुतों का। तो कोई प्रशासन मिला इसका? सबने यार साहब से बात भी करी है, ऑन स्पॉट तो कहते हैं कि हाँ सर मैं सोल्यूशन निकालूंगा इस बात का, पर उसके बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हम अपने घर चले जाते हैं, बस वैसे के वैसे ही हम लड़ाई लड़ी रहे हैं अपनी कंटिन्यू। तो बना दिया गया था आपको, क्या मांग इनकी पूरी हो पाएगी? मांग पूरी होगी। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो सभी धरने पर बैठे रहेंगे। मांग पूरी कराने के बाद ही धरने से उठेंगे। कब तक के धरना है, कब चालू होगा? आज से चालू कर दिया गया है और आगे भी चालू रहेगा जब तक हमारा निष्कारण नहीं होता। हमने यार सर से भी बात की है, वो भी खाली झूठे आश्वासन देते हैं हमें। कभी भेजते हैं मैनेजर साहब के पास चले जाओ आपका वेतन निकलवा रहे हैं, लेकिन मैनेजर साहब को कहते हैं तो कह रहे हैं हमें लिखित में चाहिए। अब लिखित में हमें यार साहब दे नहीं रहे, तो जब तक हमें वो लिखित में नहीं देंगे, हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं निकलेगा, तब तक हम धरने पर रहेंगे। कर्मचारी ने जिम्मेदारी आपको दी, मेरा कदम यही रहेगा, मेरे साथी अगर मेरे साथ देंगे तो मैं इनका पूरा काम करा के छोड़ूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है और इनके साथ हमेशा रहूंगा। हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आमरण अनशन वगैरह सब करेंगे, जितनी भी प्रक्रिया उसको चलाएंगे। देखिए सर, हम सभी समिति कर्मचारी हैं और किसी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, किसी को 8 महीने से नहीं मिला, किसी को 1 साल से नहीं मिला। उसको लेकर हम अपने जो हमारे जिले के अधिकारी हैं यार साहब, उनसे भी हमने वार्ता की है। उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन के कुछ नहीं दिया। बार बार जाते हैं उनके पास में, वो कहते हैं कि हाँ मैं कार्य कर रहा हूँ, मैंने ऊपर बोल रखा है, ये कहा है उन्होंने, और कुछ भी संबंध में नहीं हुआ है। एक C57 जो करके रजिस्ट्रार साहब ने यहाँ आदेश पास किया था 2004 में,
उसके द्वारा हम सब कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही थी। लेकिन बीच में जैसे तनख्वाह सबको मिल रही थी, अब फिर उस C57 को दोबारा से यहाँ डाल दिया गया है। इस वजह से हमारी सबकी तनख्वाह रुकी हुई है। और इस C57 के अंतर्गत सहकारिता कर्मचारी सभी आते हैं, चाहे वो सहकारिता बैंक के कर्मचारी हो, चाहे सोसाइटी के कर्मचारी हो। उन कर्मचारियों को सभी को वेतन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों की फीस भी स्कूल में जमा नहीं हुई है और स्कूल वालों ने हमारे बच्चों को भी बाहर निकाल के खड़ा कर दिया कि जब तक फीस जमा नहीं होगी हम क्लास में नहीं बैठने दे जाएंगे। घर में रोटी का संकट बना हुआ है, बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या है? बहिष्कार करेंगे, जो हमारे साथ नहीं आएगा उसके भी हम खिलाफ कार्यवाही करेंगे। कितना? हमारा 4 महीने का रुका है। बहुत से कर्मचारी हमारे साथ हैं जिनका 6 महीने का और 1-1 साल का भी रुका हुआ है। समिति की बात कीजिए तो लगातार 6 महीने पहले भी हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी और हम लोगों ने साथ मिलकर AR साहब से भी बात करी थी और भी रजिस्ट्रार साहब से देहरादून गए थे हम बात करने के लिए। सहकारिता मंत्री से भी बात करने के लिए हम गए थे। जो हमारे भाजपा के विधायक हैं उनसे भी हम, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री जा सके हैं उनके पास भी हम गए थे। लगभग सभी नेताओं के पास हम जा चुके हैं, लेकिन हमारी बात पे कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन करता कोई कुछ नहीं है हमारे। आश्वासन तो सर कितने ऐसा दिन है करना है कि ये? ये तो हम आज से, हमने 15 दिन पहले AR साहब को ज्ञापन दिया था कि अगर हमारा 2 माह का या 3 माह का वेतन नहीं मिल पाया तो उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम अपना कर रहे हैं। आज से हमने शुरू कर दिया है।